पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इसी क्रम में कालेर स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर दिग्विजय सोसाइटी में श्री महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर सामूहिक महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चंदन सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। 1100 पार्थिव शिवलिंग निर्माण व महारुद्राभिषेक का पूजन किया गया। सभी भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। आचार्य स्वप्निल जी ने रुद्राभिषेक में बैठे श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और भगवान शिव की भक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर कालेर शाखा ब्रह्म कुमारी सेंटर के माध्यम से श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य दिव्य तरीके से दर्शन भी कराए गए, जिससे वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे सुजीत तात्या सेठ पाटिल, कालेर ग्राम पंचायत के उप सरपंच देवेंद्र पाटिल आदि पदाधिकारी व गणमान्य उपस्थित थे। आयोजक चंदन सिंह एवं उनकी पूरी टीम ने मंदिर परिसर की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। स्वच्छता और अनुशासन के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनकी सराहना की। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आयोजक चंदन सिंह, आचार्य स्वप्निल जी ऋषि, श्री धाम वृंदावन, रविशंकर मिश्रा, गुलाबचंद विश्वकर्मा, कमलेश पांडे, राहुल शुक्ला, संदीप मिश्रा, अरुण पाठक, उमा शंकर सिंह, आकाश पांडे सहित आए हुए भक्तों को फल वाटप किए गए। हम बता देते हैं। हाँ, दोनों हाथ उठाना है। जो न वो सिर्फ ऐसे मन के सम्मुख करिए, ऊपर नहीं। मैं तो दिखाने के लिए ऊपर किया। भगवान के भगवते साम शिवाय नमः। बृहस्पति परिदीयार्थे नारका हो असमंगः संसवाह में अवश्य ब्रह्म सकुंसिते अंतुवाह भांगु हतनमा। ये है थोड़ा सा शिव को उसे साइड में ना लगा दीजिए, अच्छा लगा दीजिए, लेकिन हाथ में लीजिए, अपने हाथ में पैसे। हाँ पलटो, हाँ दाहिने हाथ बैठिए। प्रतिगृह चढ़ाकर हाथ मत पोछिएगा। ईश्वरी सर्वभूतानां हाथ में भगवते के पीले कलर में भगवते श्री सामस्ता शिवाय नमः। गंधम विलेपयामि आयुखम तत्। भगवान धूप रखा। धूप दीपांते हाथ धो लीजिएगा। हस्तौ प्रक्षाल्य, संभाल करके धूप दीप रखें। आप सभी के पास एक फल आया है, केला। जो लोग घर से फल आपका यहाँ से भोग सजा लीजिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ। शिव की खोपड़ी पे धर देंगे। अब अगर उनसे पूछो आपके लगाना प्रभु जी रुचि रुचि भोग लगा, रुचि लगाना प्रभु जी रुचि रुचि भोग लगाना। हाँ सब अमृत बन जाए भोले ऐसा भोग लगा। सब को स्पर्श करें। तुरीयम वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पये ध्यान सम्मुखं भूत्वा प्रसीद। प्रेम पूर्वक सभी लोग बैठे बैठे आरती करेंगे भगवान की। हरे सदा शिव भोले भोले नाथ शिव हरधांगी धारण पालन राजन रातो हे सगुणोहि ओम हर हर भोले मुंडा मनसो हे सगमदले परि श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे भोले बाघांबर संगे ओम हर हर हर।
कर मध्य से सकमंडल चक्र त्रिशूल। आप सभी संपर्क कर लीजिए। जय जय श्री राम। महादेव। महाराज देखिए कैसा है कि शिव मंदिर है, लोगों को इतना भ्रांति है कि जाकर के जल चढ़ा देना है, क्योंकि रुद्राभिषेक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। और जबकि रुद्र जो अवतार है उनका अभिषेक होना ज़रूरी है। अगर आप घर पे भी करवाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो सामूहिक का मतलब ये हो जाता है ना कि आप आओ, उसका फल मिले। आप अभी आज 1100 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया है एक एक जन ने, तो 1100 पार्थिव शिवलिंग आप पूरे जन्म में भी आप उतना अभिषेक नहीं करवा पाओगे रुद्राभिषेक। तो हमने ये संकल्प लिया था मिलकर के सारी टीम ने कि भाई सभी को ये फल मिले, और वो हमने लगभग 8-10 दिन की सफलता जो है ये हमको मिली है मेहनत से। रात भर जागे हैं, नींद नहीं है, और वो पूरा कर लिया है आज। देखिए बोलना नहीं चाहिए, शिव हैं, क्योंकि यही एक ऐसे देवता हैं जो धरती पे हैं, ठीक है। बाकी सब लोग अपने अपने धाम में हैं। आप अगर शिव को मानते हैं तो शिवरात्रि का जो व्रत है आज, उनका विवाहोत्सव माना जाता है इसको, ठीक है। आज अगर आपने व्रत रखा, मतलब उपवास रखा, आज रात भर आपने जागरण कर लिया, तो ये फल आपको तो मिलता ही मिलता है। लेकिन उसी बीच अगर आपने रुद्राभिषेक रख दिया, रुद्राभिषेक, एक पंडित आएंगे आपके पास, वो पार्थिव शिवलिंग बनवाएंगे, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां हैं कि मैं मंदिर में बैठूं तो मंदिर में सिद्ध होना चाहिए, जहां संकल्पित हो कि जहां आप आकर के बैठते हैं। लेकिन अगर आपने रुद्राभिषेक कर लिया, महाशिवरात्रि का ये नियम पाल लिया, तो जन्मों जन्मों का पाप आपका मिट जाता है। इसी उपलक्ष्य से ही हम लोग ने, यही मनोकामना से हमने ये रखा था कि जन कल्याणार्थ हो, पर्सनल कोई भाव नहीं है हमारा कि हम अपने लिए रखे हैं। मैं सभी भक्तों से यही आह्वान करूंगा कि सनातन धर्म को इसी तरीके से आप आगे ले जाएं। छोटे छोटे कार्यक्रम हो, आप रुद्राभिषेक जैसे है, सुंदरकांड है, अखंड रामायण है, कथा है, आप जितना इन्वॉल्व हो। आज जैसे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया गया, ये लोगों को पता चले कि ज्योतिर्लिंग 12 है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। तो ये सारे भक्त कोशिश करें कि हम सनातन धर्म की तरफ चले, क्योंकि अगर हम उस तरफ नहीं जाएंगे तो हम फिर कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो हमें पीछे की ओर ले जा रही है। उत्तर भारतीय सकल हिंदू समाज की ये पूरी टीम, चंदन भाई, हम जितने भी लोग हैं, हमारे तरफ से सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी फले फूले, सभी सुखी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। हम बताना चाहेंगे कि ये काल्हेर में नर्मदेश्वर मंदिर दिग्विजय हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहुत धूमधाम से ये 5वां साल है, जिससे सफलतापूर्वक अभी यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ। 51 जोड़ों का यहाँ बैठना तय हुआ था। अगली बार हम सोचेंगे कि कम से कम 1500 लोग यहाँ बैठे, रुद्राभिषेक करें। बड़ी महाशिवरात्रि के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है। और हमारे शिव जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर शिव हमें मिलेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो ब्रह्मा कुमारी का तरफ से यहाँ पर दर्शाया गया, दिखाया गया कि अभी तक लोगों को नाम नहीं पता है कि कौन से भगवान कहाँ पर हैं। तो इन्होंने आज इसके मात्र नेतृत्व में आज यहाँ दिखाया गया कि कौन से भगवान कहाँ पर हैं। तो बहुत गौरव की बात है आज इन जो झांकी यहाँ देखने को मिली है। तो हम एक कहेंगे कि हमारे सनातन आगे बढ़े और एक रहे, और अगली बार इससे बढ़ चढ़ करके यहाँ पर रुद्राभिषेक की तैयारी की जाएगी। उत्तर भारतीय सकल हिंदू समाज काल्हेर बहुत बढ़ चढ़ करके पूजा पाठ और हमारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। बस इतने कहूँगा। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सामूहिक अभिषेक का एक सबसे बड़ा मुहिम और सबसे बड़ा कारण वो ये है कि आज के समय हर कोई व्यक्ति अपने घर में इतना समय निकाल करके या इतना खर्च करके भगवान के पूजन को नहीं कर पाता। और अगर करता भी है तो कई बार शिकायत ये होती है कि पंडित जी सही नहीं मिले या समय पर्याप्त नहीं मिला। तो हमारे यहाँ जो हमारे प्रिय चंदन भैया हैं,
इनका एक प्रयास ये था कि कोई ऐसा प्रयास हो जिससे सामूहिक रूप से, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना जो होती है वो जल्दी स्वीकार की जाती है और भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सरल तरीके से, आसानी पूर्वक और जो विधान शास्त्रों में लिखा है उस विधान से रुद्राभिषेक हो सके, ऐसा प्रयास भैया ने किया। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात से कि लगभग विगत 3-4 दिनों से दिन रात ये लोग लगे हुए हैं। पूरी सेवा, मंदिर की साफ सफाई से लेकर के श्रृंगार करना, सजावट करना, तो एक बहुत अहम भूमिका पूरी टीम की है, भैया की है, और उसी का कारण है कि सफलतापूर्वक यहाँ अभिषेक पूर्ण हुआ। सौभाग्य की बात ऐसी है कि कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, और शिवरात्रि के दिन तो मुश्किल ही होता है क्योंकि हर जगह भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा प्रयास ये भी किया गया ब्रह्म कुमारी जो सेंटर है उनके माध्यम से कि भगवान नर्मदेश्वर के इस प्रांगण में भगवान पार्थिव का पूजन करते हुए सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सके और उनका भी आशीर्वाद मिल सके। तो एक बहुत सुंदर और सफल प्रयास यहाँ हुआ है, सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, श्री राम।